हेलो चिल्ड्रन, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल एनसीईआरटी ट्यूशन अड्डा पर, जहां आपको मिलता है सभी सब्जेक्ट्स का क्वेश्चन और आंसर्स के साथ में लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन, वो भी एज गुड एज योर स्कूल स्टाइल में। ठीक है, तो चलिए आज का अपना चैप्टर शुरू करते हैं। इलेक्ट्रिसिटी, चैप्टर नंबर 3, सर्किट्स एंड देयर कंपोनेंट्स। तो इलेक्ट्रिसिटी क्या होती है आपकी, जिसको आप बिजली बोलते हैं, विद्युत कहते हैं इसको, आप जनरल भाषा में इसको बिजली बोल देते हैं। उसके सर्किट्स और उसके जो कंपोनेंट होते हैं उनके बारे में आज हम जानेंगे, क्योंकि डे टू डे यूज की आपकी चीज़ें हैं इलेक्ट्रिसिटी, उसके सर्किट और उसके कंपोनेंट, तो इनके बारे में जानना बेहद ही ज़रूरी है और बहुत ही इंटरेस्टिंग है। चैप्टर में आप आगे देखेंगे कि कितना इंटरेस्टिंग टॉपिक है। तो चलिए शुरू करते हैं, लेकिन शुरू करने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको सभी वीडियो बिना सर्च में अपना टाइम गवाए एक जगह आसानी से मिलती रहे। तो चलिए शुरू करते हैं आपका अपना चैप्टर। निखिल एंड हिज क्लासमेट्स वर एक्साइटेड फॉर देयर स्कूल ट्रिप टू द भाखड़ा नांगल डैम। तो जो निखिल और उसके साथी क्लासमेट्स हैं वो अपने स्कूल के, जैसे स्कूल से आपके ट्रिप जाती है वैसे ही उनके स्कूल से ही भाखड़ा नांगल बांध को देखने के लिए एक प्रोग्राम बनाया गया है, एक ट्रिप बनाई गई है। तो उसको लेकर वे बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हैं। देयर दे वुड विजिट द हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर हाउस वेयर द फोर्स ऑफ फॉलिंग वाटर वाज यूज टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी। तो वहाँ पर वे जो हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर, जो पानी से बिजली बनती है, जल से विद्युत हम बनाते हैं, उस संयंत्र को, ठीक है, उस प्लांट को देखने वाले थे, जहाँ गिरते हुए जल की फोर्स से यूज करके उससे इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस किया जा रहा है, जनरेट किया जा रहा है। दे ऑल्सो लुक्ड फॉरवर्ड टू द फ्री 13 किलोमीटर ट्रेन राइड फ्रॉम नांगल इन पंजाब टू भाखड़ा इन हिमाचल प्रदेश, along the beautiful सतलज रिवर एंड थ्रू द शिवालिक हिल्स। तो वे रेलगाड़ी द्वारा पंजाब के नांगल से, क्योंकि नांगल क्या पंजाब में है और भाखड़ा हिमाचल प्रदेश में है, तो नांगल से हिमाचल प्रदेश के भाखड़ा तक की जो 13 किलोमीटर की जर्नी थी उसे वे फ्री में मिलने वाले आनंद की, जो उस यात्रा में उनको आनंद फ्री में मिलने वाला था, ठीक है, उसके वह वेट कर रहे थे। जिसमें जो रेलगाड़ी थी वो सतलुज नदी के सुंदर सुंदर तटों से, ठीक है, और शिवालिक हिल्स की मनमोहक पर्वत श्रृंखलाओं से होकर गुजरती है। जो ट्रेन वहाँ से जाती है नांगल से भाखड़ा तक। प्रायर टू द ट्रिप से पहले निहाल एंड हिज क्लासमेट्स वर गिवन ए ग्रुप असाइनमेंट टू प्रिपेयर ए प्रेजेंटेशन ऑन द यूजेज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, यात्रा से पहले निहाल को और उसके दोस्तों को एक ग्रुप वर्क दिया गया, जिसमें उन्हें जो इलेक्ट्रिसिटी से यूज होने वाले, इलेक्ट्रिसिटी के यूज पे, इलेक्ट्रिसिटी के क्या क्या यूज हैं उस पे उन्हें एक प्रेजेंटेशन देनी थी, प्रिपेयर करनी थी। दे बिगन बाय लुकिंग अराउंड देयर हाउसेस, देन देयर स्कूल, फॉलोड बाय देयर नेबरहुड, देयर सिटी, एंड फाइनली दे सर्च द इंटरनेट। अब उन्होंने इलेक्ट्रिसिटी के क्या क्या यूजेज हैं इसका पता करने के लिए सबसे पहले जानकारी कहाँ से इकट्ठा शुरू करने की, अपने घर से इकट्ठा की, उसके बाद में अपने स्कूल से की, वहाँ पे क्या क्या चीज़ें जो हैं जो इलेक्ट्रिसिटी से चल रही है, उसके बाद में वे अपने आसपास, अपने आस पड़ोस में उन्होंने देखा, फिर पूरी सिटी में, टाउन में उन्होंने देखा सिटी में कि कहाँ कहाँ क्या क्या यूजेज हो रहे हैं इलेक्ट्रिसिटी के, और सबके बाद में उन्होंने लास्ट फाइनली इंटरनेट की से सूचना भी इकट्ठा की। टू देयर एस्टोनिशमेंट देयर लिस्ट केप्ट ग्रोइंग। उन्हें यह देखकर बहुत ही आश्चर्य हुआ कि उनकी जो सूची थी वो बढ़ती ही जा रही थी, उनकी जो लिस्ट थी।
दे डिसाइडेड टू ऑर्गेनाइज द यूजेज अंडर डिफरेंट हेडिंग। तो उनके पास में इतने सारे यूजेज हो गए थे कि अब उनको वो अलग अलग हेडिंग्स में डिफ्रेंशिएट करना चाह रहे थे कि उनको ठीक है हम ऑर्गेनाइज कर देते हैं अलग अलग हेडिंग में किस के क्या क्या यूजेज इलेक्ट्रिसिटी के होते हैं, ग्रुप बना के। जैसे ग्रुपिंग आपने पहले से पढ़ी है, इन्होंने भी ग्रुपिंग का ही यूज किया। जैसे कुकिंग में इलेक्ट्रिसिटी का यूज, इलेक्ट्रिक केटल घर में यूज होती है, मिक्सर, ग्राइंडर, टोस्टर, ओवन, माइक्रोवेव। लाइटिंग में होम लाइटिंग, ऑफिस लाइटिंग, स्ट्रीट लाइटिंग, मार्केट लाइटिंग, फैक्ट्रीज में लाइटिंग जो होती है। ट्रांसपोर्टेशन में अब जो ट्रेन है, बसें हैं, कार, स्कूटर, लिफ्ट, एस्केलेटर, ये सब चीज़ें आज इलेक्ट्रिसिटी से चलते हैं। हीटिंग और कूलिंग में जैसे कि फ़ैन हो गया, एसी हो गई, रूम हीटर हो गया, इमर्सन रॉड हो गई, गीजर हो गया, फ्रिज हो गया, ये सब चीज़ें। एंटरटेनमेंट भी आपका जो एंटरटेनमेंट के आपके इक्विपमेंट हैं वो भी चीज़ें चलते हैं, जैसे कि टेलीविज़न हो गया, रेडियो हो गई। आज अब आपके पास में एलईडी है, वो भी वन टाइप ऑफ टेलीविज़न ही है। कम्युनिकेशन में आपके मोबाइल फ़ोन बिना बिजली के चार्ज ही नहीं होंगे इलेक्ट्रिसिटी के, और चलेंगे भी इलेक्ट्रिसिटी से जो बैटरी प्रोड्यूस करती है। इंटरनेट हो गया, और भी चीज़ें हैं अदर्स इसके अलावा, जैसे कि वाटर पंप हो गया, क्रेन हो गई, कंप्यूटर हो गए। तो आप इन लिस्ट में और भी चीज़ें ऐड कर सकते हैं जो यहाँ पे कवर ना की गई हो। बहुत सारी चीज़ें हैं जो यहाँ पे अभी भी कवर नहीं की गई हैं। कैन यू हेल्प निहाल बाई एडिंग सम मोर यूजेज टू हिज लिस्ट। तो क्या आप निहाल की हेल्प कर सकते हैं इसकी लिस्ट में और ज़्यादा आइटम जोड़ने के लिए, और ज़्यादा यूजेज जोड़ने के लिए इलेक्ट्रिसिटी के। जैसा मैंने बताया, आल्सो सजेस्ट सम अदर वेज ऑफ ग्रुपिंग द यूजेज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। और आप इलेक्ट्रिसिटी की जो इन्होंने ग्रुपिंग की है अलग अलग आइटम में, इसके और भी कई सुझाव उसको दे सकते हैं कि ठीक है और डिफरेंट टाइप से भी ग्रुपिंग हो सकती है क्या। तो वी यूज इलेक्ट्रिसिटी ऑल द टाइम, सो लेट अस लर्न समथिंग मोर अबाउट इलेक्ट्रिसिटी। जैसा कि हम सब इलेक्ट्रिसिटी का जो यूज है वो करते ही रहते हैं, ठीक है। तो इसलिए चलिए इसके बारे में हम और अधिक जानते हैं। You have learnt earlier that electricity is generated in multiple ways: by windmills, by using wind energy, by solar panels capturing the sun's energy, by falling water, and by using natural gas or coal in the chapter Natural Treasures in the grade 6 science textbook Curiosity। तो यहाँ पर आपने पहले से ही ठीक है सीख रखा है अपनी क्लास 6 का जो आपका चैप्टर है, उससे जो प्रकृति की अमूल्य संपदा थी आपके उसमें चैप्टर में नेचर्स ट्रेजर। तो उस चैप्टर में आप ऑलरेडी जान चुके हैं कि जो इलेक्ट्रिसिटी है वो किन 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 तरीकों से, किन किन विधियों से उत्पन्न की जाती है। जैसे कि पवन चक्कियों से, विंड मिल्स से, ठीक है, हवा के विंड एनर्जी का यूज करके, सोलर पैनल्स से, ये जो सनरेज है उसका यूज करके, सन एनर्जी का यूज करके, और जो पानी गिरता है ऊपर से पानी की फोर्स का यूज करके, जिनको हम हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर बोलते हैं, और नेचुरल गैस या कोयले का यूज करके। तो ये सब चीज़ें आप ऑलरेडी पढ़ चुके होंगे किन किन तरीकों से हम इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करते हैं। द इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई फ्रॉम दीज सोर्सेज रीचेज अवर होम एंड फैक्ट्रीज वाया वायर्स। अब जो इलेक्ट्रिसिटी है वो इन सारे सोर्स से जनरेट होने के बाद में हमारे घर और फैक्ट्रियों तक किसके द्वारा आती है, वायर्स, तारों के द्वारा आती है। फॉर एग्जाम्पल, एट होम वी प्लग इन वेरियस डिवाइसेस टू द इलेक्ट्रिकल सॉकेट्स इन वॉल। तो एग्जाम्पल के लिए आप अपने घर में कोई भी इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस यूज करने के लिए क्या करते हो, उसका जो स्विच है, प्लग है, उसको सॉकेट में लगा देते हो, जो कि जनरली सबकी वॉल पे फिटेड होता है घर की दीवार की। हाउएवर टू लर्न अबाउट इलेक्ट्रिसिटी वी विल फोकस ऑन ए पोर्टेबल सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी दैट मोस्ट ऑफ अस मे हैव यूज्ड। तो यद्यपि हम इलेक्ट्रिसिटी के बारे में ज़्यादा जानने के लिए ज़्यादा जानेंगे, बट उससे पहले हम एक चीज़ पे फोकस कर लेते हैं, इलेक्ट्रिसिटी के पोर्टेबल सोर्स पे, जिसको आप सभी ने लगभग यूज किया होगा। लेट अस स्टार्ट विद द यूज इन ए कॉमन डिवाइस लाइक ए टॉर्च लाइट। तो चलिए शुरुआत किससे करते हैं हम, एक टॉर्च लाइट से, जो कि एक सामान्य सा जनरल कॉमन डिवाइस है जिसको सभी ने लगभग यूज किया होगा। नो क्वेश्चन, सावधानी। द डेंजर साइन ऑन इलेक्ट्रिक poles and other appliances warn people that
इलेक्ट्रिसिटी कैन बी डेंजरस इफ नॉट केयरफुली हैंडल्ड। तो जितने भी इलेक्ट्रिक पोल्स होते हैं या इलेक्ट्रिक एप्लियंसेस होते हैं, उन सभी पर एक आपको इस तरह का डेंजर का साइन, ठीक है, मिलेगा कि इसको आप ध्यान से हैंडल करिए। ठीक है, अगर आप ध्यान से इसको हैंडल नहीं करेंगे तो ये आपको क्षति पहुंचा सकती है, ये आपके लिए डेंजर है, तो आप इसको केयरफुली हैंडल करिए। नेवर एवर परफॉर्म एक्सपेरिमेंट विद पावर सप्लाई एट योर होम और स्कूल। कभी भी, ना ही अपने घर पे ना ही स्कूल में, पावर सप्लाई के साथ में आपको कोई एक्सपेरिमेंट किसी भी तरह का नहीं करना है। इवन इलेक्ट्रिसिटी फ्रॉम पोर्टेबल जनरेटर्स कैन बी डेंजरस। ठीक है, जो पोर्टेबल जनरेटर होते हैं छोटे छोटे, आपको लगेंगे कि ये क्या ही हमें हार्म करेंगे, बट जो इलेक्ट्रिसिटी उनसे प्रोड्यूस हो रही है वो भी बहुत ज़्यादा डेंजरस है। तो यूज ओनली बैटरीज और सेल्स लाइक दोज इन टॉर्च लाइट। तो आपको केवल जो कि बैटरियां हैं, जैसे सेल होते हैं, आपने देखे होंगे घड़ी में, रिमोट में, ठीक है, टॉर्च लाइट में, इस तरह की चीज़ें वॉल क्लॉक में होते हैं, रेडियो में होते हैं, रिमोट में होते हैं। ये आपको एक्सपेरिमेंट के लिए, केवल यही आपको एक्सपेरिमेंट के लिए लेने हैं, क्योंकि इनमें क्या होता है, इनकी जो वोल्टेज होती है अराउंड 1.5 वोल्ट होती है, जिससे आपकी बॉडी को कोई हार्म नहीं पहुंचता है। तो इसीलिए आप ये पोर्टेबल सोर्स यूज कर सकते हो किसी भी काम के लिए, और ये आपको समझने में पूरी हेल्प करेंगे किसी भी एक्सपेरिमेंट को। तो चलिए अब इसी बात पे टॉर्च लाइट से स्टार्ट कर देते हैं। तो यू माइट हैव यूज ए टॉर्च लाइट आल्सो कॉल्ड ए टॉर्च और ए फ्लैश लाइट। तो आप सभी ने टॉर्च लाइट का यूज किया होगा, जिसे टॉर्च लाइट या फ्लैश लाइट भी कहते हैं। नाउ कम टू एक्टिविटी 3.1, लेट अस एक्सप्लोर। तो चलिए इसको और ज़्यादा एक्सप्लोर करते हैं, इसके बारे में जानते हैं। तो टेक ए टॉर्च लाइट सिमिलर टू द वन शोन इन फिगर। तो जैसी कि ये फिगर में टॉर्च लाइट दिखाई गई है, ऐसी ही आप एक टॉर्च लाइट ले लीजिए। ऑब्जर्व इट केयरफुली। अब आप इसको सावधानी पूर्वक इसका अवलोकन करिए, इसको ऑब्जर्व करिए। डू यू नोटिस ए लैम्प? क्या आपको इसमें कोई लैम्प एंड ए स्विच, और एक स्विच दिखाई दे रहा है? आपने नोटिस किया, ये रहा स्विच, ये रहा लैम्प। स्लाइड इट स्विच एंड ऑब्जर्व। इसके स्विच को आप ऐसे आगे पीछे करिए, स्लाइड करिए और ऑब्जर्व करिए। डज द टॉर्च लैम्प ग्लो? क्या इसको आगे पीछे करने से जो टॉर्च का लैंप है वो ग्लो कर रहा है? नाउ स्लाइड द स्विच बैक टू इट्स ओरिजिनल पोजिशन, ऑब्जर्व द टॉर्च लैम्प। और वापस इसको आप इसकी वापस बैक ओरिजिनल पोजिशन में करिए और देखिए कि क्या क्या हो रहा है उसके टॉर्च के बल्ब में, लैंप में, वो जल रहा है और बंद हो रहा है या नहीं। यू माइट हैव नोटिस दैट इन द फर्स्ट पोजिशन ऑफ द स्विच द टॉर्च लैम्प ग्लो एंड द अदर पोजिशन ऑफ द लैम्प डज नॉट ग्लो। तो आप देखेंगे कि जब आपने इसको आगे को फॉरवर्ड किया स्विच को, तो टॉर्च लैम्प आपका ग्लो कर गया, और जब वापस आपने बैक किया इसको ओरिजिनल पोजिशन में, तो टॉर्च लैम्प आपका बंद हो गया। नाउ ओपन द टॉर्च लाइट। अब आप टॉर्च लाइट को ओपन कर लीजिए यहाँ से। व्हाट डू यू फाइंड इनसाइड? तो तुम्हें अंदर क्या दिखा, क्या मिला आपको उसके अंदर, ठीक है, क्या दिखाई दिया? इनसाइड द टॉर्च लाइट, टॉर्च लाइट के अंदर यू में फाइंड 2 और मोर इलेक्ट्रिक सेल्स। तो उसके अंदर आपको 2 या 2 से ज़्यादा इलेक्ट्रिक सेल दिखाई देंगे। वाई डज द टॉर्च लैम्प ग्लो इन वन पोजिशन ऑफ इट्स स्विच? अब ये सोच रहा है कि जो स्विच है, स्विच की एक स्थिति में टॉर्च का लैम्प जलता है, ठीक है, जिस पे ऑन लिखा है। ऐसा क्यों होता है? जब आप टॉर्च को उसके ऑन की पोजीशन पे करते हो तब वो क्यों जल जाता है? चलिए जानते हैं क्यों जलता है। नाउ वी विल रीड ए सिंपल इलेक्ट्रिकल सर्किट। हम एक बिल्कुल सिंपल इलेक्ट्रिकल सर्किट के बारे में बात करेंगे, उसके बारे में जानेंगे। टू अंडरस्टैंड हाउ ए टॉर्च वर्क, लेट अस फर्स्ट फाइंड आउट अबाउट इट्स कंपोनेंट। तो कोई भी टॉर्च काम कैसे करती है, इसको समझने से पहले हम उसके कंपोनेंट क्या क्या हैं उसके बारे में जानकारी प्राप्त कर लेते हैं, ठीक है, उसके बारे में जान लेते हैं। नाउ कम टू फर्स्ट है उसमें इलेक्ट्रिक सेल, जो कि आप खोलोगे तो उसके अंदर आपको दिखेगा। लेट अस ऑब्जर्व, टेक एन इलेक्ट्रिक सेल, टर्न इट अराउंड एंड लुक एट इट केयरफुली। अब आप एक इलेक्ट्रिक सेल लीजिए, इसको आप सभी तरफ से अच्छे से देखिए, ध्यानपूर्वक केयरफुली देखिए। डू यू नोटिस ए पॉजिटिव साइन एंड ए नेगेटिव साइन मार्क ऑन द इलेक्ट्रिक सेल? तो क्या आपने
इस चीज़ को नोटिस किया कि इसके एक सिरे पर पॉजिटिव और एक सिरे पर नेगेटिव साइन बना हुआ है, जैसे कि यहाँ पे देखिए ये रहा। ऐसे ही रहता है सब सेल पे। डू यू ऑल्सो नोटिस दैट इट हैज़ ए स्मॉल प्रोट्रूडिंग मेटल कैप ऑन वन साइड एंड ए फ्लैट मेटल डिश ऑन द अदर साइड। तो आपको ये भी दिखा होगा कि यहाँ पे क्या है, इसकी एक फ्लैट मेटल ये है लगी हुई फ्लैट डिश, और यहाँ पे एक फ्लैट मेटल कैप लगी हुई है एक साइड में। ठीक है, एक सिरे पे इसके कैप लगी है, एक सिरे पे इसके डिश लगी हुई है, जो कि बाहर को उभरी है, एक डिश फ्लैट है। All electrical cells have two terminals. One is called positive while the other is negative. तो सभी जितने भी इलेक्ट्रिकल सेल होते हैं सभी में दो दो टर्मिनल होते हैं, दो सिरे होते हैं। एक को पॉजिटिव कहते हैं, दूसरे को नेगेटिव कहा जाता है। द मेटल कैप इज द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द इलेक्ट्रिक सेल एंड द मेटल डिश इज द नेगेटिव टर्मिनल। तो जो मेटल टैप, ये धातु की टोपी वाली जगह होती है, मेटल का कैप होती है जो, उसको क्या कहते हैं, वो पॉजिटिव टर्मिनल होता है इलेक्ट्रिक सेल का, और जो डिश होती है मेटल की वो नेगेटिव टर्मिनल होता है। ये स्टैंडर्ड है, सब सेल में ऐसे ही होता है। द इलेक्ट्रिक सेल इज ए पोर्टेबल सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी। तो जो ये इलेक्ट्रिक सेल है, ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी का क्या है, एक पोर्टेबल सोर्स है, जिसको आप पोर्टेबल मतलब जिसको आप आसानी से इधर से उधर लेके जा सकते हैं जहां आपको यूज करनी है। नाउ इन ए टॉर्च वी जनरली यूज मोर देन वन सेल। अब वो सोच रही है कि एक टॉर्च में तो हम जनरली एक से ज़्यादा सेल यूज करते हैं। आर दीज प्लेस इन एनी पर्टिकुलर ऑर्डर। तो सीधी सी बात है, जब एक से ज़्यादा आप चीज़ यूज कर रहे हो तो उसका कोई ऑर्डर भी होगा जिसमें आप उसको लगाते होंगे। तो चलिए उस ऑर्डर को जानते हैं। अब बैटरी, पहले बात हुई इलेक्ट्रिकल सेल की, अब सेल से बैटरी कैसे बनती है वो जानेंगे। तो टेक ए टॉर्च विद यूजेस टू सेल्स। तो आपको एक टॉर्च ले लेनी है जिसमें दो सेल्स यूज होते हों। ओपन इट्स सेल कंपार्टमेंट एंड टेक आउट द सेल्स। तो आपको इसके जो भी इसका सेल कंपार्टमेंट है, जहाँ से भी वो खुलती है उसको खोल लेना है और सेलों को बाहर निकाल लेना है। पुट द सेल्स बैक इन ए डिफरेंट ऑर्डर। और उनको आप दूसरे ऑर्डर में, जैसे जिस ऑर्डर में थे उससे अलग ऑर्डर में उनको लगाना है। आल्सो ट्राई रिवर्सिंग द डायरेक्शन ऑफ वन सेल। और आप एक सेल की डायरेक्शन को रिवर्स करके भी उसको दोहरा सकते हैं, ट्राई कर सकते हैं। देन स्लाइड द स्विच एंड चेक वेदर द लैम्प ग्लो इन ईच केस। अब आप उसको देखिए बार बार स्विच को, इसको स्विच को खिसका के आगे की तरफ बढ़ा के कि क्या अब भी लैंप आपका जल रहा है। चेक द ऑर्डर इन विच द सेल वर प्लेस इन द टॉर्च व्हेन द लैंप ग्लोज। और आप उस ऑर्डर को ऑब्जर्व करिए, देखिए, ध्यान से देखिए, जिस ऑर्डर में लगाने से टॉर्च में सेल, ये टॉर्च में सेल लगाने से जो बल्ब है वो ग्लो कर रहा है। द लैम्प ग्लोज व्हेन द सेल आर प्लेस इन ऑर्डर एज शोन इन फिगर। तो जब आप इस ऑर्डर में आपके लगे होंगे कि पॉजिटिव सबसे आगे बल्ब की तरफ, ठीक है, उसके पीछे इसका सेल का नेगेटिव, फिर उसके साथ दूसरे सेल का पॉजिटिव, और यहाँ पे उसकी डिश, और पीछे यहाँ पे लगा रहता है टॉर्च में स्प्रिंग, ठीक है, जो कि बॉडी के साथ उसको अर्थ होके वापस एक सिरा ये चला जाता है, एक पॉजिटिव यहाँ से जाता है बल्ब में, तब जाके आपका बल्ब क्या करता है, ग्लो करता है। तो ऐसे होती है उसमें। नोटिस हाउ द टर्मिनल्स ऑफ द टू सेल्स आर कनेक्टेड। तो आप नोटिस करिए कि दो सेल के टर्मिनल किस तरह से कनेक्टेड हैं। द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ वन सेल इज कनेक्टेड टू द नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द नेक्स्ट सेल। तो जो एक सेल का पॉजिटिव टर्मिनल है वो दूसरे सेल के नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट रहता है। सच ए कॉम्बिनेशन ऑफ टू और मोर सेल इज कॉल्ड ए बैटरी। तो देखिए, अगर एक सिंगल सेल है तो उसको आप सेल बोलोगे, इलेक्ट्रिक सेल, और अगर दो या दो से ज़्यादा आपने जोड़ दिए तो अब आपकी वो बैटरी बन गई। दो या दो से ज़्यादा कितने भी जोड़ लो। देखिए, जैसे यहाँ पर दिखाया गया है, ये 4 सेल इन्होंने जोड़ रखे हैं, 4 सेल की बैटरी है, ये 2 सेल की बैटरी है, ये 4 सेल की बैटरी है। फॉर मैनी डिवाइसेस, बहुत सारी अलग अलग डिवाइसेस में, वी मे नीड मोर देन वन सेल। बहुत सारी डिवाइसेस में एक से ज़्यादा सेल की ज़रूरत पड़ती है। बट जैसे आपकी घड़ी हो गई, वॉल क्लॉक, रिमोट में भी 2 सेल लगते हैं, घड़ी में बहुत सारी हैं जिनमें 2 सेल लगते हैं। सो वी कनेक्ट 2 और मोर सेल्स टुगेदर एज शोन इन फिगर। तो उनमें हम 2 या 2 से ज़्यादा सेल, जैसे कि फिगर में दिखाए गए हैं, इस तरह से लगाते हैं।
connecting more than one cell provide energy to the circuit for a longer time and or more energy। तो जब हम उसमें एक से ज़्यादा सेल जोड़ते हैं सर्किट में तो उससे क्या है, उसको ज़्यादा एनर्जी मिलती है और लंबे समय तक मिलती है। ठीक है, कि बार बार रोज रोज हर टाइम हमको सेल चेंज करना ना पड़े। तो फैसिनेटिंग फैक्ट्स, अब आप रोचक तथ्य के बारे में जानिए कि क्या है। द टर्म बैटरी इज ऑल्सो यूज फॉर ए सिंगल सेल। तो जो बैटरी टर्म है, बैटरी शब्द है, उसको हम सिंगल सेल के लिए भी यूज किया जाता है। जैसे कि वी यूज द टर्म बैटरी इवन फॉर द सिंगल सेल दैट पावर अवर मोबाइल फोन्स। तो जैसे कि हमारे मोबाइल फ़ोन को जो पावर प्रोवाइड करती है वो सिंगल सेल बैटरी होती है, तो उसको भी हम बैटरी ही कहते हैं। तो ये आपके लिए फैसिनेटिंग फैक्ट है। अदरवाइज सिंगल को सेल कहते हैं और दो या दो से ज़्यादा जुड़े उनको बैटरी बोलते हैं, बट हम जनरल लैंग्वेज में जहाँ हमारी जैसी ज़रूरत होती है उसी हिसाब से हम यूज कर लेते हैं। तो आप दो चीज़ें कवर कर चुके, सेल और बैटरी। अब तीसरी चीज़ पे आते हैं उसकी टॉर्च की, दैट इज इलेक्ट्रिक लैंप। देखिए जो यहाँ पे फिगर में आपको दिखाया गया है, ठीक है, ये इनकैंडेसेंट लैंप है। इनकैंडेसेंट का मतलब होता है जो कि गर्मी भी देता है, गर्म होके, ताप दीप्त बोलते हैं इसको, कि गर्म होके ये लाइट देता है। तो फॉर दिस एक्टिविटी यू विल रिक्वायर ए टॉर्च लाइट विद एन इनकैंडेसेंट लैंप और लाइट बल्ब। तो देखिए अभी जो लेटेस्ट टॉर्च आ रही हैं उनमें आपको इनकैंडेसेंट लैंप नहीं मिलेगा, ठीक है, उनमें आपको क्या मिलेगा, जनरली एलईडी आ रही हैं अब, तो उससे आप इस चीज़ को नहीं देख पाओगे। आपको ऐसी टॉर्च लेनी है जिसमें इनकैंडेसेंट लैंप हो। मैनी ओल्ड टॉर्च लाइट्स स्टिल यूज सच लैंप्स। वही ये बता रहा है कि अभी भी बहुत सारी पुरानी ये टॉर्च लाइट हैं जिनमें इनकैंडेसेंट बल्ब यूज होते हैं। विद योर टीचर्स हेल्प कन्फर्म दैट योर टॉर्च लाइट यूजेज एन इनकैंडेसेंट लैंप। तो आप अपने टीचर की हेल्प से इस चीज़ को कंफर्म कर लीजिए कि जो आपकी टॉर्च है उसमें इनकैंडेसेंट लैंप ही लगा है। टेक द टॉर्च एंड एग्जामाइन इट्स लैंप। ठीक है, अब आप टॉर्च को लीजिए और इसके लैंप को ध्यान से देखिए। व्हाट डू यू सी, आप क्या देखते हैं। डू यू नोटिस ए थिन वायर फिक्स इन द मिडल ऑफ द ग्लास बल्ब, दैट इज कॉल्ड एलिमेंट। ये देखिए, ये आपको दिख रहा है एक पतला सा तार बल्ब के बिल्कुल सेंटर में। नव स्विच ऑन द टॉर्च, अब आप टॉर्च को स्विच ऑन करिए। विच पार्ट ऑफ द लैंप ग्लो, तो आप देखो कि कौन सा पार्ट लैंप का ग्लो कर रहा है, तो यही पार्ट है जो लैंप का ग्लो करता है। द थिन वायर इनसाइड द ग्लास बल्ब ऑफ द लैंप ग्लोज। तो जो ग्लास बल्ब के अंदर में बारीक वायर है, थिन वायर, ये दैट इज कॉल्ड फिलामेंट, ये ही ग्लो करता है। द ग्लोइंग थिन वायर इज कॉल्ड द फिलामेंट ऑफ द लैंप। तो इसको क्या बोलते हैं हम, जो ग्लो करता है उसको लैंप का फिलामेंट बोलते हैं। टेक आउट द लैंप विद द हेल्प ऑफ योर टीचर एंड इंस्पेक्ट इट फ्रॉम ऑल साइड। अब आप इस बल्ब को अपने टीचर की हेल्प से बाहर निकाल लीजिए टॉर्च से और उसको चारों तरफ से इंस्पेक्ट कीजिए, उसको ध्यान से देखिए। हाउ इज द फिलामेंट फिक्स्ड, तो किस तरह से फिलामेंट को फिक्स किया गया। आप देखोगे कि दो दो बारीक वायर देखिए आए हुए हैं, एक यहाँ पे बॉडी से कनेक्ट हो गया और एक अंदर को जाके इंसुलेटर की हेल्प से यहाँ तक चला गया। ये कनेक्ट नहीं है, ये अंदर से गया हुआ है इंसुलेटर की हेल्प से। द फिलामेंट इज अटैच टू टू थिकर वायर्स दैट सपोर्ट इट। तो फिलामेंट किससे, दो मोटे तारों से जुड़ा हुआ है जैसा आप देख पा रहे हैं, जो इसको सपोर्ट कर रहे हैं। वन थिक वायर कनेक्ट्स टू मेटल केस एट द लैम्प, जैसा मैंने बताया, एक तो मेटल इसके केस से कनेक्ट हो गया यहाँ पे, वाइल द अदर कनेक्ट टू द मेटल टिप ऑफ द सेंटर ऑफ द बेस, और दूसरा इंसुलेटर के थ्रू होके जो इसके बीच से कहीं कोई कनेक्ट ना हो जाके मेटल टिप से कनेक्ट हो गया इसके बेस पे। नाउ दीज फॉर्म द टू टर्मिनल्स ऑफ द लैंप। तो इस तरह से ये लैंप के दो टर्मिनल फॉर्म करता है। एंड आर फिक्स इन ए वे दैट दे डू नॉट टच ईच अदर। और ये जैसा मैंने बताया इनके बीच में इंसुलेटर होता है, ये इस तरह से फिक्स किए जाते हैं कि एक दूसरे को टच ना करें। देखिए जैसे यहाँ पे नीचे बिल्कुल अच्छे से दिखाया गया, यहाँ पे इंसुलेटर डाल के एक को इंसुलेटर से बॉडी में टच कर दिया और एक को बाहर ले गया। In such incandescent lamps, the filament gets hot and glow to produce light.
तो जैसा कि बताया, इनको तापदीप्त बल्ब बोलते हैं। ठीक है, तापदीप्त लैंप। तो जो इसमें क्या होता है कि जो फिलामेंट होता है वो बहुत ज़्यादा गर्म हो जाता है और गर्म होने के बाद में वो ग्लो करने लगता है। हाउएवर माई टॉर्च हैज़ ए डिफरेंट काइंड ऑफ लैंप। अब वो कह रहा है कि लेकिन जो मेरी टॉर्च है उसमें तो अलग तरह का लैंप लगा हुआ है। इन फैक्ट इट कैन नॉट बी टेकन आउट ऑफ द टॉर्च एज इट इज फिक्स इन इट। तो वो कह रहा है कि वास्तव में इसको टॉर्च से बाहर नहीं निकाला जा सकता, क्योंकि यह इसमें फिक्स कर दिया गया है। तो नाउ कम टू सेकंड टाइप ऑफ टॉर्च, दैट इज मॉडर्न टॉर्च, एलईडी लैंप, जिनमें एलईडी लैंप लगे होते हैं इस तरह से। तो मैनी टॉर्चेज इन यूज टूडे हैव ए लाइट एमिटिंग डायोड लैंप। एलईडी क्या होती है? लाइट एमिटिंग डायोड, एलईडी की फुल फॉर्म होती है। तो आजकल जो हम टॉर्च यूज कर रहे हैं उनमें इनकेंडेसेंट लैंप की जगह पे लाइट एमिटिंग डायोड को लगाया जा रहा है, इंस्टीड ऑफ एन इनकेंडेसेंट लैंप, जैसा मैंने बताया इसकी जगह पे। तो चलिए अब इनके बारे में भी जान लेते हैं। लेट अस ऑब्जर्व। टेक एन एलईडी ऑफ एनी कलर। आप किसी भी कलर की एक एलईडी ले लीजिए, ये सारी एलईडी बल्ब भी हैं। एंड ऑब्जर्व, और उसको ऑब्जर्व करिए। डू यू सी एनी फिलामेंट इनसाइड? क्या आपको कोई फिलामेंट दिख रहा है इनके अंदर? देखिए बहुत बारीकी से यहाँ दिखेगा। नोटिस द लेंथ ऑफ टू वायर अटैच टू एलईडी। और दोनों वायर की आप लेंथ नोटिस करिए, हर एक में एक छोटा है और एक बड़ी है, हर एक में सेम ऐसी ही है। डू यू फाइंड वन ऑफ दोज लॉन्गर देन अदर्स? तो क्या इनमें से आपको आप इनमें एक दूसरे से अधिक लंबी आप पाते ही हैं, जो आपको दिख रही है। अनलाइक इनकेंडेसेंट लैंप, एलईडी डू नॉट हैव फिलामेंट्स। तो इनमें फिलामेंट नहीं होता है इनकेंडेसेंट लैंप की तरह, जैसे इनकेंडेसेंट लैंप में होता है। दे आल्सो हैव टू टर्मिनल्स बट वन इज पॉजिटिव अटैच टू ए लॉन्गर वायर। तो इसमें भी दो टर्मिनल होते हैं, एक पॉजिटिव होता है जो कि लंबे तार से कनेक्ट होता है, ठीक है, और एक होता है नेगेटिव, अदर इज नेगेटिव द शॉर्टर वायर, वो शॉर्टर वाले से कनेक्ट होता है, शॉर्टर तार, छोटे तार से। ए टॉर्च में यूज वन और मोर एलईडीज। एक टॉर्च में एक या एक से ज़्यादा भी एलईडी बल्ब यूज हो सकते हैं, एलईडी यूज हो सकती हैं। सम टाइम्स ऑफ डिफरेंट शेप्स इन इट्स लैम्प। और कई बार इनकी जो शेप होती है वो भी अलग अलग तरह की हो सकती है। After having learnt about the electric cell, battery and electric lamps, we are now ready to make the torch lamp glow using an electric cell or battery. तो अब हमने इलेक्ट्रिक सेल के बारे में, बैटरी के बारे में और इलेक्ट्रिक लैंप के बारे में, सबके बारे में आपने जानकारी प्राप्त कर ली। अब इसके बाद में हम किसी सेल या बैटरी का यूज करके टॉर्च के लैंप को जला के देखने के लिए तैयार हैं, क्योंकि इसके सारे कंपोनेंट के बारे में आप जान चुके हैं। नाउ मेकिंग एन इलेक्ट्रिक लैंप ग्लो यूजिंग एन इलेक्ट्रिक सेल और बैटरी। तो अब आपको करना क्या है कि आप एक इलेक्ट्रिक लैंप को ग्लो करके देखेंगे इलेक्ट्रिक सेल या बैटरी की मदद से। तो लेट अस कंस्ट्रक्ट। तो चलिए इसका बनाते हैं। टेक एन इलेक्ट्रिक सेल। सबसे पहले आप एक इलेक्ट्रिक सेल ले लीजिए। एन इनकेंडेसेंट लैंप यूज इन ए टॉर्च। और एक इनकेंडेसेंट लैंप ले लीजिए जो कि टॉर्च में यूज होता है। एक सेल होल्डर, एक सेल को होल्ड करने के लिए, जहाँ पे आप दो या दो से ज़्यादा सेल को आप कनेक्ट कर सको, या एक सेल को भी आप होल्ड कर सको, फर्म कनेक्शन बना सको, ऐसा होल्डर चाहिएगा। एक लैंप का होल्डर चाहिएगा जिसमें आप इनकेंडेसेंट बल्ब लगाओगे। एंड 4 लेंथ ऑफ वायर। और तारों की 4 आपको छोटी छोटी लेंथ चाहिए। रिमूव अबाउट 1 सेंटीमीटर ऑफ प्लास्टिक कवरिंग फ्रॉम बोथ एंड्स ईच वायर टू एक्सपोज द मेटल। तो देखिए किसी भी तार पे आप देखते हो कि प्लास्टिक का कवर चढ़ा होता है, तो वो आपको 1-1 सेंटीमीटर उसके दोनों सिरों से हटा लेना है, ठीक है, क्योंकि ऊपर जो प्लास्टिक होती है वो इंसुलेटर होती है और जो अंदर वायर होता है उसी में इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होता है। अटैच टू वायर्स टू एंड ऑफ द सेल होल्डर एज शोन। अब आपको दो तारों को, तार के दो सिरों को, दोनों टुकड़ों के एक एक सिरे को सेल में इस तरह से कनेक्ट कर लेना जैसे कि आपको नीचे दिखाया गया है। चलिए आपको दिखाते हैं। देखिए लाइकवाइज, देखिए ऐसे जैसे यहाँ पे कनेक्ट किया गया है। आपको एक एक सिरा, एक पॉजिटिव से एक नेगेटिव से, ये आपका होल्डर हो गया, ठीक है। तो इसमें आपको कनेक्ट कर लेना है इस तरह से।
तो अब आपको करना क्या है, इंसर्ट द सेल। सबसे पहले आपने होल्डर बनाया, अब आपको इसके अंदर सेल को इंसर्ट करना है, सच दैट इट्स नेगेटिव टर्मिनल इज टुवार्ड्स द स्प्रिंग साइड ऑफ द होल्डर। तो आप इस तरह से उसको सेल को रखिए कि जो आपका नेगेटिव टर्मिनल है वो स्प्रिंग की साइड आए, क्योंकि ऊपर तो टिप है, टिप तो आराम से कॉन्टैक्ट बना लेगी, बस फ्लैट डिस्क पे कॉन्टैक्ट आराम से नहीं बन पाएगा, इसलिए सेल टाइट रहे और कॉन्टैक्ट फर्म रहे, इसलिए यहाँ पे स्प्रिंग दी जाती है जो कि उसको दोनों तरफ फिर फर्म कॉन्टैक्ट बनाने में हेल्प करती है। इन केस ए सेल होल्डर इज नॉट अवेलेबल, फिक्स द 2 वायर्स टू द सेल यूजिंग इलेक्ट्रिकल टेप। अगर आपके पास में होल्डर नहीं है तो 2 इलेक्ट्रिकल टेप की मदद से भी आप वायर को उसमें कनेक्ट कर सकते हैं सेल के दोनों एंड पे। नाउ अटैच 2 वायर्स टू द, आपने टोटल 4 वायर लिए थे, ठीक है। अब 2 वायर तो आपने उसमें लगा दिए सेल में या होल्डर के थ्रू। अब 2 वायर जो आपको बचे उसको आप क्या करिए, टू द स्क्रू टू द लैंप होल्डर, लैंप के होल्डर में लगाइए, जैसे कि यहाँ पे दिखाया गया है। एक तार ये लगा दिया, एक तार ये लगा दिया लैंप होल्डर में। फिक्स द लैंप इन द होल्डर बाय टर्निंग इट अराउंड इन द होल्डर। अब आपका जो बल्ब है, लैंप है, उसको आप होल्डर में घुमा के देखिए, इसमें आपको दिख रहे होंगे ऐसे रिंकल्स, तो घुमा के आप इसको होल्ड टाइट कर दीजिए। इन केस ए लैंप होल्डर इज नॉट अवेलेबल, यूज इलेक्ट्रिकल टेप टू अटैच 2 वायर्स टू द 2 एंड्स ऑफ द लैंप। अगर आपके पास में इलेक्ट्रिकल होल्डर भी नहीं है तो इलेक्ट्रिकल टेप की हेल्प से इस तरह से आप, जैसे यहाँ पे दिखाया गया है, उसको वायर को उससे कनेक्ट कर सकते हैं, एक नीचे टर्मिनल पे यहाँ पे और एक बॉडी के साथ में। नाउ वी आर रेडी टू कनेक्ट द सेल टू द लैंप टू मेक इट ग्लो। अब हम पूरी तरह से तैयार हैं अपने लैंप को सेल से कनेक्ट करके जलाने के लिए, ग्लो करने के लिए। वी विल कंडक्ट दिस एक्टिविटी इन 2 पार्ट्स। हम इस एक्टिविटी को 2 पार्ट में करेंगे, प्रिडिक्शन एंड ऑब्जर्वेशन। एक को हम रखेंगे पूर्वानुमान, प्रिडिक्ट करना, और दूसरे का हम अवलोकन करेंगे, ऑब्जर्वेशन। सम ऑफ द वेज इन विच द लैंप एंड द सेल कैन बी कनेक्टेड आर शोन इन टेबल 3.1। तो आपको किन किन तरीकों से, कुछ तरीके वेज आपको दिखाए गए हैं जिनसे आप लैंप और सेल को कनेक्ट कर सकते हैं इन तरीके से। नाउ फर्स्ट प्रिडिक्ट करते हैं, पूर्व अनुमान लगाते हैं। फॉर ईच अरेंजमेंट इफ द लैंप विल ग्लो और नॉट एंड राइट योर प्रिडिक्शंस। तो आप देखिए कि किस किस संयोजन में, किस किस अरेंजमेंट में आपका लैंप ग्लो कर रहा है, तो वो सब चीज़ आप नीचे जो आपको टेबल दी गई उसमें आप लिख लीजिए। इनमें से आपको नीचे देखोगे पेज पे दिखाया गया है। नाउ कनेक्ट द लैंप एंड द सेल एंड ऑब्जर्व इट इफ द लैंप ग्लो और नॉट। अब आपको लैंप और सेल को आपस में जोड़ना है और इसको ऑब्जर्व करना है कि लैंप आपका जलता है या नहीं जलता। पहले आपको प्रिडिक्ट करना है कि जलेगा या नहीं जलेगा। पहले तो आपको प्रिडिक्ट करना है, फिर आपको कनेक्ट करके फिर आपको ऑब्जर्व करना है कि जल रहा है या नहीं जल रहा, आपके जो प्रिडिक्शन था वो सही है या नहीं है। नोट डाउन योर ऑब्जर्वेशन इन टेबल। आल्सो फॉर द लैम्प विच ग्लो अकर देयर ग्लास बल्ब येलो। अब जो भी लैम्प जलेगा, ठीक है, उसको जो ग्लास है, ग्लास बल्ब है, उसका येलो रंग लगाइए आप उस पर, जो भी आपका जल रहा है उस पर येलो कलर आप लगा दीजिए। तो देखिए यहाँ पे आपको अरेंजमेंट दिया गया है, यहाँ पे आपके कनेक्शन जुड़े हुए हैं, तो इट मीन्स आपका प्रिडिक्शन होगा कि ये ग्लो करेगा और एक्चुअल में ये ग्लो करेगा। अब नेक्स्ट में आते हैं, यहाँ पे देखिए आपका जो सर्किट है वो कंप्लीट नहीं हो पा रहा है। पॉजिटिव से इधर से सप्लाई गई, फिलामेंट में गई, फिलामेंट में जाके बॉडी में आई, और बॉडी में आके यहाँ पे आके आपका कनेक्शन डिस्कनेक्ट हो गया और आपका जो पूरा ये सर्किट है, पाथ है, कंप्लीट नहीं हो पाया, तो इसलिए यहाँ पे ग्लो नहीं करेगा और एक्चुअल में भी ग्लो नहीं करेगा। अब इस पे देखते हैं, इस पे भी सेम कंडीशन है, यहाँ भी ओपन सर्किट है, यहाँ भी ग्लो नहीं करेगा। अब यहाँ पे देखिए एक ही तार से दोनों जोड़ दिए, सर्किट कंप्लीट हुआ ही नहीं, यहाँ भी ग्लो, इस कंडीशन में भी ग्लो नहीं करेगा। अब देखिए यहाँ भी आपका ओपन सर्किट है, यहाँ भी आपका ओपन सर्किट है, यहाँ भी आपका बल्ब ग्लो नहीं करेगा। यहाँ पे देखिए भले ही क्रॉस जोड़ा है, उल्टे सीधे कैसे जोड़ो आप, लेकिन आपका सर्किट अल्टीमेटली कंप्लीट हो रहा है, यहाँ पे ग्लो करेगा, ठीक है, इस कंडीशन में। तो आउट ऑफ 6 फर्स्ट और 6 कंडीशन में ही ग्लो करेगा, क्योंकि केवल फर्स्ट और 6 कंडीशन में ही आपका जो है सर्किट कंप्लीट हो रहा है। बिना सर्किट कंप्लीट हुए बल्ब आपका ग्लो नहीं करेगा।
तो जैसा कि आपको बताया, द लैम्प ग्लो इन अरेंजमेंट सीरियल नंबर 1 and 6 एंड डज नॉट ग्लो इन द रिमेनिंग अरेंजमेंट। जैसा आपको पहले बता ही दिया मैंने। नाउ केयरफुली लुक एट द अरेंजमेंट इन विच द लैम्प ग्लो। अब जिस भी अरेंजमेंट में आपका लैम्प ग्लो कर रहा है उसको आप केयरफुली देखिए। कंपेयर दीज विद दोज इन विच द लैम्प डज नॉट ग्लो, उनके साथ आप कंपेयर करिए। वो सब चीज़ें मैं आपको बता चुका, क्यों नहीं कर रहा। यू कैन फाइंड द रीजन फॉर डिफरेंस, और क्यों नहीं चल रहा उसका रीजन में भी मैं आपको बता चुका कि उसका सर्किट पूरा नहीं हो रहा है। जब तक आप इलेक्ट्रिकल सर्किट को कंप्लीट नहीं करते हो, ठीक है, तब तक कोई भी इक्विपमेंट वर्क नहीं करता है। तो चलिए इसीलिए अब जानते हैं कि इलेक्ट्रिकल सर्किट होता क्या है। ठीक है, उसके बारे में जानेंगे अब। तो देखिए, आपकी इतनी अच्छी बुक है नए वाली है कि इनमें आपको लाइन बाय लाइन एक एक चीज़ें बताई जा रही हैं। अब इसमें ऐसा नहीं है कि मैं स्लाइड बना के भी आपको पढ़ा सकता हूँ, कि स्लाइड बना के आपको पढ़ा के मैं फटाफट कि ये इलेक्ट्रिकल सर्किट क्या होता है, सेल क्या होता है, बल्ब क्या होता है, बट उससे मज़ा नहीं आएगा वो ऊट पटांग पढ़ाने से। इसलिए बुक से ही पढ़ना सबसे अच्छा होता है, क्योंकि बुक आपको बड़े ही अच्छे से समझाने के लिए बनाई गई है। एन इलेक्ट्रिकल सर्किट, तो अब चलिए इलेक्ट्रिकल सर्किट को जानते हैं कि क्या क्यों नहीं ग्लो किया। द लैम्प ग्लोज व्हेन टर्मिनल ऑफ द लैम्प इज कनेक्टेड टू वन टर्मिनल ऑफ द इलेक्ट्रिकल सेल एंड द अदर टर्मिनल ऑफ द लैम्प टू द अदर टर्मिनल ऑफ सेल एज शोन इन फिगर। तो लैंप आपका केवल तभी ग्लो करेगा जब आप उसके बल्ब के एक टर्मिनल को सेल के एक टर्मिनल से, दूसरे टर्मिनल को सेल के दूसरे टर्मिनल से कनेक्ट कर दोगे। दिस सेटअप फॉर्म एन इलेक्ट्रिकल सर्किट, ये जो पूरा सेटअप है ये एक इलेक्ट्रिकल सर्किट को फॉर्म कर रहा है, बना रहा है। विच प्रोवाइड ए कंप्लीट पाथ फॉर इलेक्ट्रिक करंट टू फ्लो थ्रू द लैम्प, जो कि इलेक्ट्रिक करंट को फ्लो करने के लिए पूरा एक कंप्लीट पाथ प्रोवाइड करवा रहा है। और बैटरी के अंदर से फिर ये इधर को होके जा रहा है, ये पूरा कंप्लीट पाथ हो रहा है और लैंप ग्लो कर रहा है। द लैंप ग्लोज ओनली व्हेन द करंट पासेस थ्रू द सर्किट। तो लैंप केवल तभी ग्लो करेगा जब इसके थ्रू करंट पास होगा, और करंट पास कब होगा, जब आप सर्किट को कंप्लीट करेंगे। द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट is an electrical circuit is taken to be from the positive to the negative terminal of the electrical cell। जैसा कि मैंने आपको दिखाया एरो इससे, जो सॉरी यहाँ उल्टा दिखा दिया मैंने आपको। एक्चुअली मुझे लगा कि ये पॉजिटिव है, यहाँ पे देखिए ऐसे ऐसे ग्लो करेगा, पॉजिटिव से इधर जाएगा, नेगेटिव की तरफ आएगा और फिर अंदर बैटरी में ऐसे जाएगा। तो ये आपका डायरेक्शन ऑफ करंट फ्लो हो गया। When the terminals of the lamp are connected with those of the electric cell by wires, the current passes through the filament of the incandescent lamp and makes it glow। तो जब भी आपके जो दोनों टर्मिनल होते हैं लैंप के, वो इलेक्ट्रिक सेल के साथ तार से जोड़ दिए जाते हैं, तो उनमें क्या होता है, करंट फ्लो होना शुरू करता है। जो वो फ्लोइंग करंट आपके फिलामेंट से पास होता है, यहाँ से फिलामेंट के थ्रू। जब वो फिलामेंट से पास होता है तो इनकैंडेसेंट लैंप जल जाता है। विद एन इनकैंडेसेंट लैंप इट डज नॉट मैटर विच ऑफ इट्स टर्मिनल कनेक्ट टू द पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द सेल। तो इनकैंडेसेंट लैंप में इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप इसका कौन सा टर्मिनल पॉजिटिव या नेगेटिव के साथ, सेल के साथ जोड़ रहे हो। आप कोई से के साथ भी जोड़ सकते हो। ठीक है, जैसा कि आपने सीरियल नंबर 6 में देखा भी है, उसने तार को ऐसे जोड़ दिया था, ये इधर जोड़ दिया, ये इधर जोड़ दिया था। तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, आपको केवल सर्किट कंप्लीट कराना है। आप किसी भी फैशन में कराओ उसको, बट सर इसका अल्टीमेट गोल होता है सर्किट कंप्लीट हुआ तो लैंप विल ग्लो। तो वही आपको बताया जा रहा था, लैंप विल ग्लो एज लॉन्ग एज द सर्किट इज कंप्लीट एंड द करंट फ्लो थ्रू द फिलामेंट। तो लैंप तब तक जलता रहेगा जब तक उसका सर्किट कंप्लीट रहेगा और उसके फिलामेंट के थ्रू करंट फ्लो करता रहेगा। नाउ कम टू फैसिनेटिंग फैक्ट्स। अब रोचक तथ्य पे आ जाइए आप। समटाइम्स एन इनकैंडेसेंट लैम्प डज नॉट ग्लो इवन व्हेन कनेक्टेड टू ए सेल। अब कभी कभी सेल से जोड़ देने के बाद भी कोई इनकैंडेसेंट लैम्प नहीं जलता है। वी से द लैम्प हैज फ्यूज्ड। तो उस कंडीशन में हम क्या बोलते हैं कि यार इसका लैम्प फ्यूज हो गया, यूजुअली ड्यू टू ए ब्रोकन फिलामेंट। और ऐसा होता क्यों है, क्योंकि उसका जो फिलामेंट होता है वो टूट जाता है। ब्रोकन फिलामेंट स्टॉप द फ्लो ऑफ करंट। तो इसी तरह से जो उसका फिलामेंट है वो टूट गया, तो उसमें क्या हुआ, करंट का फ्लो रुक गया।
तो रुकने से प्रिवेंटिंग द लैम्प फ्रॉम ग्लोइंग। अब उसका करंट का फ्लो रुक गया, तो रुकने से उसका सर्किट क्या है, इनकम्प्लीट हो गया। सर्किट इनकम्प्लीट होने से अब वो लैम्प नहीं जल रहा है, बल्ब। तो लेट अस नाउ ट्राई टू मेक एन एलईडी ग्लो। तो अब आपने इनकैंडेसेंट लैम्प को कैसे जलाना है वो देखा, अब हम एलईडी को कैसे जलाएंगे उसके लिए प्रयास करते हैं। चलिए, तो चिल्ड्रन, चैप्टर आपका काफ़ी बड़ा है। सबसे पहले हम फर्स्ट पार्ट को यहीं पे ख़त्म कर लेते हैं और एलईडी वाला पार्ट हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे अच्छे से, ऐसे ही धीरे धीरे लाइन बाय लाइन समझ के, क्योंकि फटाफट जल्दी जल्दी में मैं पढ़ाने को भी ख़त्म कर दूंगा 10 मिनट में, लेकिन आपको समझ में आएगा नहीं। तो इसलिए इस वीडियो को यहीं पे ख़त्म करते हैं और मिलते हैं पार्ट 2 में इस चैप्टर के। ठीक है, तो आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए, और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर आपको अच्छी लगी तो अपने दोस्तों की हेल्प के लिए ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर कीजिए, ताकि आपके दोस्त भी इसका फ़ायदा उठा सकें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।